हाँ जी, तो लास्ट 30 days रिमेनिंग। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम इज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2024 इज इट स्टिल पॉसिबल कि हम 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकें इन दीज 30 days? अगर हमने स्टार्ट नहीं भी किया है या फिर हमारी जो तैयारी है वो मॉडरेट लेवल पर है, जिन्होंने अच्छी कर रखी है दे आर क्वाइट श्योर कि उनके तो आ रहे हैं। लेकिन इसका एक जवाब, इसका एक लाइन में, एक वर्ड में अगर जवाब दूं तो वो है हाँ। या उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, एक स्ट्रेटजिक तरीके से आप 100 परसेंटाइल ला सकते हैं। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लिखा है कि 100 परसेंटाइल ताकि आप लोगों को लुभा सकूं, आप लोगों को थंबनेल इतना प्यारा दिखा दो कि यस कुछ कर सकते हैं। नहीं, लॉजिकल बात करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा वो बात करेंगे। कोर्स खरीदने की जरूरत है नहीं है, सेल्फ स्टडी कितनी पढ़नी पड़ेगी, कौन सी किताबों की जरूरत लगेगी, कौन सी चीजों को देखना पड़ेगा, किस चीज को हम लीव कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन करने तो किस चीज का वेटेज कितना ज्यादा है, हम सब इन पर बात कर रहे होंगे। जब आपको वेटेज पता होगा कि हाँ यार इस चीज का वेटेज ज्यादा है तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा, और उस चीज पर काम करने के लिए कितना समय लगेगा, क्या उसका सही तरीका होगा, उन सब पर बात करेंगे। किस तरीके से मैं बीइंग इंग्लिश एजुकेटर आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा नाम आदित्य तिवारी, आई थिंक यू नो, और नहीं जानते तो जान लीजिए मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं, है ना। प्लस मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, क्या कुछ फ्री में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, क्या कुछ पेड ऐसा है, आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक बात करेंगे और पॉइंट वाइज बात समझने की कोशिश करेंगे। चलो, मैं कोई पीपीटी बना के नहीं लाता यार ये सब चीजों के लिए, क्योंकि जब 30 डेज बचे होते हैं ना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी है गाइडेंस। तो गाइडेंस इस चीज का कि क्या अभी भी पॉसिबल है, तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं बेटा, भारी शब्दों में, हल्के शब्दों में, जिन भी शब्दों में तुम सुनना चाहो बेटा, कि जी हाँ भैया जी पॉसिबल है, यस। अब उससे पहले गाइडेंस में सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए भैया वेटेज किस चीज का कितना है, उसके बाद तो हम आगे बात करेंगे। और वेटेज से पहले भी अगर तुम्हें कोई चीज जाननी है भैया, तो इस बार 2024 के एग्जाम में, इस बार 2024 के एग्जाम में भैया तुम्हारा जो क्या बोल सकता हूं मैं, फाइट है कितने लोगों से होने वाली है बेटा। तो अभी अभी एनटीए ने रिलीज कर दिया है कि जो आपकी फाइट है लगभग 10 लाख लोगों से होने वाली है। टोटल 18 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, जिनमें से 10 लाख लोग इंग्लिश का पेपर देंगे। जाहिर सी बात है 10 लाख के 10 लाख लोग तो 100 परसेंटाइल लाने नहीं जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप उन 10 लाख लोगों में से वो जो 2000, 3000, 5000 बच्चे, 10,000 बच्चे होंगे जो 100 परसेंटाइल लाने वाले हैं, आप उनमें होंगे या नहीं होंगे, ये हमारी अभी की स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। और सिर्फ मेरा ये वीडियो बना करके चला जाऊंगा बेटा, तुम देख लोगे, पर अगर तुम फॉलो नहीं कर पाए तो ये वीडियो देखना तुम्हारा वेस्टेज हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो बस दुनिया भर की वीडियोस देखता है, तो बेटा मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं, मैं क्या भगवान ना करके तुम्हें वीडियो बना के दे दें, तुम्हारे घर पे आके पढ़ा दें, तुम्हारे 100 परसेंटाइल आने नहीं जा रहे। कड़वा सत्य है पर सत्य है। सो स्टॉप बिंजिंग, लगातार स्क्रॉल डाउन मत करो। ये देख रहे हो तो इसे देखो पूरा और सीखो, लिखो, उसके हिसाब से काम करो। 10 लाख बच्चे हैं, वेटेज किस चीज का इतना ज्यादा है बेटा, आपको पता है 200 नंबर का मार्क्स आना है, 200 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 200 में से भैया जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो है 75 to 90 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन। 75 to 90 नंबर का क्या आता है, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। और कॉम्प्रिहेंशन भी कोई हल्का नहीं आता है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल मैं बोलूंगा, इसके लेवल पर भी बात कर लेते हैं बेटा। कॉम्प्रिहेंशन का अगर मैं लेवल बोलूं तो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बेटा इजी टू मॉडरेट देखा है अभी तक मैंने। कैसा देखा है? इजी टू मॉडरेट। मैं इसको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं बोलूंगा कि भैया कभी हार्ड लेवल आया और नहीं आया बेटा। तो ये 90 नंबर आसानी से पाए जा सकते हैं। कैसे पाए जा सकते हैं बात करेंगे, पर अभी आपको मैंने बताया कॉम्प्रिहेंशन इतने नंबर का आएगा। उसके बाद 75 से 90 नंबर का ये हो गया। उसके बाद बेटा वोकैब आती है तुम्हारी 50 से 60 नंबर की। और बेटा एक एक पेपर करने के बाद क्या है, ये तो आप बहुत आसानी से पा सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये आपकी वोकैब हो गई। वोकैब के कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर में मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा। अधिकतर जो सेट्स देखे मैंने उसमें 11 क्वेश्चन, यानी कि 55 मार्क्स की वोकैब आ रखी है। इसका लेवल कैसा है बेटा? इसके लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो कहीं कहीं पर इसका लेवल बेटा मॉडरेट है, कहीं कहीं पर इसका लेवल मॉडरेट है, कहीं कहीं पर इजी कहना भी नहीं बेटा, बहुत ज्यादा ही इजी है, और कहीं कहीं पर बेटा हार्ड है, ठीक है ना। मैंने इजी इसलिए लिखा क्योंकि जो क्वेश्चंस इजी है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूंगा अगर आप बोलोगे तो ये हो गए बेटा तुम्हारे 90 नंबर, ये होगा तुम्हारे 50 नंबर। लगभग आधा पोर्शन ये कवर कर रहा है, 1/4 पोर्शन ये कवर कर रहा है। उसके बाद रह जाती है तुम्हारी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली चीज। क्या रह गया उसके बाद? उसके बाद अगर तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काम कर लिया, किस पर काम कर लिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि तुमने एरर भी देखना शुरू कर दिया है। इसी में तुम्हारे एरर्स भी आ जाएंगे। तुम्हारा एक्टिव पैसिव वाला सेक्शन भी मैं इसी में मान लेता हूं, क्योंकि वर्ब के अंतर्गत ही हम एक्टिव पैसिव भी पढ़ते हैं, वर्ब के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं बेटा नरेशन को। जो हमारा क्वेश्चन टैग वो प्रोनाउन में पढ़ते हैं, वर्ब में हम लोग वो दोनों चीजें पढ़ के निकल जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भी हम वर्ब सब्जेक्ट नाउन कंजंक्शन में पढ़ लेते हैं। तो इसका अगर मैं वेटेज मांगू बेटा तो लगभग मैं इतना बोल सकता हूं कि 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 8×5 40। तो आप इतना बोल सकते हो भैया 40 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। और जब मैंने ये बोला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो बेटा इसका लेवल जो है मॉडरेट है ना। ना इजी बोलूंगा ना हार्ड बोलूंगा, इसका लेवल हमारा कैसा रहता है बेटा? मॉडरेट रहता है, ठीक है।
और ये सिर्फ मेरे जबान से नहीं निकल रहा है, ये मैंने कई सारे स्टूडेंट से पूछा जो पहले साल पेपर दे चुके हैं 2022-23 में, उनसे पूछा। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फिगर्स ऑफ स्पीच पेपर में आते हैं जो 2-3 आते हैं, 10 नंबर का उसका हो गया वेटेज, ठीक है ना। 200 नंबर में से तुम्हारे 10 नंबर मान लो या 5 नंबर भी अगर मान लो तो तुम किसके भैया, फिगर ऑफ स्पीच के। कुछ पेपर्स में तो देखने को भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जिसमें मिलेंगे 5 से 10 नंबर के मिलेंगे, ठीक है ना। फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, ये तुम्हारे एक एक टॉपिक है जो तुमको 5-10 नंबर देख करके जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक। छोटा टॉपिक भैया तुम्हारा लेटर राइटिंग, ये तुम्हारा 10 नंबर का रहेगा, जो तुम्हारा क्लास 12 का सेक्शन था ना, क्लास 12 वाला सेक्शन। लेटर राइटिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। कुछ अजीब वगैरह क्वेश्चन पूछेगा, भैया इनमें से कौन सी इंटरटेनिंग स्पीच होगी, बताइए। इंटरटेनिंग स्पीच में क्या किसी फेयरवेल की पार्टी इंटरटेनमेंट होगी, क्या किसी कॉलेज में जो लास्ट दिन पर दिया जाता है क्या वो इंटरटेनमेंट स्पीच होगी, क्या जो एक बेस्ट मैन होता है, बेस्ट मैन यानी कि हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं उसको सहबाला, जो दूल्हे के साथ उसका भाई रहता है उसको सहबाला बोलते हैं, अगर वो अपने भाई के लिए कुछ बोलेगा, क्या वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया, फिगर ऑफ स्पीच बता दिया, एनालॉजी से बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। किसके, एनालॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके, एनालॉजी। एनालॉजी के क्वेश्चन अगर मैक्सिमम आ रहे हैं किसी पेपर में तो 2 आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब भैया 10 मार्क्स यहां से आपको मिल जाने। और आपको यह भी पता है कि अगर आपके पेपर में 200 नंबर का पेपर है तो आपको कितने नंबर का करना होता है, 200 नंबर में से आपको 200 का करना है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन होते हैं 50, आपको करने होते हैं 40। तो बेटा यहां पर 10 क्वेश्चन वो भी होते हैं जो आप छोड़ सकते हो। अब वो 10 क्वेश्चन कौन से छोड़ोगे, ये पता होना भी अपने आप में एक समझदार बच्चे की खूबी होगी कि उसको पता है भैया 10 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अगर कोई बच्चा पूछता भैया 1 से लेकर के हमने 50 तक सारे क्वेश्चन किए तो किन क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, 1 से लेकर के 40 तक के चेक होंगे, उसके बाद के 10 चेक नहीं होंगे। तो अगर कोई बच्चा सारे के सारे आते हैं ना तो सारे मत करना बेटा, 40 ही करने, लगातार पूरे कर दोगे तो शुरुआत के 40 गिन लिए जाएंगे, बाद के जो भी हो जाएंगे। मान लो तुमने 50 में से 45 क्वेश्चन कर दिए, पता ही नहीं चला तुमको, तो अगर तुमने 45 कर दिए बेटा, शुरुआत के 40 चेक होंगे जहां तक भी हुए, लास्ट के 5 तुम्हारे चेक नहीं किए जाएंगे। तो आपको पहले तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको एक बार सरसरी निगाहों से देखना जरूर है, क्योंकि अब मोस्ट प्रोबेबली इसका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, और जब ऑफलाइन होगा ही तो इसको आप एक बार देख जाओ पेपर को, और आप गोला बनाते चले जाओ वो क्वेश्चंस पर जो आपको लगता है टाइम लगेगा इसमें, गोला 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 ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास अगर 12-15 निकल गए तो इसका मतलब है तुम्हारे 35 क्वेश्चन सेट से हो जाएंगे, बस 5-6 क्वेश्चन पर थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी, वो तुम मार ले जाओगे। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और उस पर एक अच्छा खासा मैं लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको डिटेल में पता रहे कि वोकैब को किस तरीके से ट्रीट करना है, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से ट्रीट करना है, एक्टिव पैसिव को किस तरीके से ट्रीट करना है। हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर के हम आपका पैसेज पढ़ते हैं। वोकैबुलरी में हम करते हैं भैया ऑड वन आउट निकालने की कोशिश करते हैं, उसका कॉनोटेशन समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों ही तरीके, तीनों तरीके काम नहीं आते तो फिर हम उस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं अगर हमें नहीं आ रहा है। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमको इतना प्रैक्टिस कर लेनी है पहले से कि अगर हम सेंटेंस देखें तो हमें पहले से ही नजर ही ऐसी जगह पड़ जाए कि यार ये अगर आया है तो इससे रिलेटेड गलती आई होगी। आपको मैं बताऊंगा कैसे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये छोटी चीजें, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एनालॉजी हो गया। एनालॉजी में क्या पूछेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स जैसी क्वेश्चंस पूछेगा। वोकैब में काफी सारी चीजें आती हैं बेटा, वोकैब को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको द वायरल वोकैब शो, क्या बोला मैंने, साइंस अड्डा 24/7 पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है द वायरल वोकैब शो की, उसको देख लेना बेटा। अगर 12 क्वेश्चन आते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7-8 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आ जाएंगे। कितने बोले, 7-8 क्वेश्चन। 12 में से 12 का वादा मैं नहीं कर सकता बेटा, फॉरेन वर्ड्स मुझे नहीं पता वो कहां से पूछ लेगा, इवन दो मैं 7-8 का वादा कर सकता हूं। 4 अगर छोड़ के भी आओगे ना तो भी 6 क्वेश्चन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे जो तुम्हें छोड़ने होंगे। ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। वेटेज एनालिसिस अगर तुम समझ चुके हो तो अब हम बात करते हैं कि कैसे 30 डेज में ये पॉसिबल है, हम आपकी मदद कैसे करें। तो आपके लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर की किताब होनी चाहिए बाबू, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर की किताब होनी चाहिए। नहीं है तो अड्डा से ले लो, अड्डा से नहीं लेनी है ओसवाल की ले लो, ओसवाल से भी नहीं लेनी है भैया किसी और पब्लिकेशन की ले लो, जिसकी लेनी है ले लो। मैं तुम्हें कुछ बेच नहीं रहा, ठीक है ना, कि नहीं है तो अपना माल बेच रहे हैं, अपना तो सेलिंग कर रहे हैं, नहीं, हमारी किताब बेस्ट है, हमको पता है। लेकिन अगर तुम्हें पास में जाकर किसी से लेना है ले लो, बहुत चीप एंड बेस्ट है। अभी आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे क्या लेना भी है। पीवाईपी तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। दूसरा बेटा, तुम्हारे पास किसी ना किसी का मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए। मॉक टेस्ट तो मैं कहूंगा बेटा एड्डा की लेना, क्योंकि 2022, 2023 और अब इस साल भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि हमने मैक्सिमम सिलेक्शंस दिए हैं, और जब मैक्सिमम सिलेक्शन दिए तो बेटा इन्हीं मॉक टेस्ट को लगा करके वो बच्चे गए थे, और मॉक टेस्ट से लेवल पेपर का पता चलता है। बहुत ज्यादा काम हो रहा है यहाँ पर कंटेंट टीम पर कि वो एक एक क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस रखते हैं जो एनटीए में आ सके। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे पिछले साल भी, इस बार भी होंगे हमारे मॉक टेस्ट से, वहां पर क्वेश्चन मिलने वाले तुमको। बहुत से तो पीवाईपी से भी मिल जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में तुमको पीवाईपी से मिलने ही वाले हैं, ये तो तुम लिख के ले लो। मॉक टेस्ट तुमको लेना है। तीसरी भैया तुम्हारे पास, अगर तुम लोग पेड बैच नहीं लेना चाहते हो, अब इसमें भी 3 कैटेगरी बटेंगे बेटा। क्या, एक बच्चा जो कम से कम 3 महीने से तैयारी कर रहा है, जो कम से कम 3 मंथ से तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जो 1 मंथ से तैयारी कर रहा है, और एक बच्चा जो क्या बोलते हैं अभी 0 डेज या 5-10 दिन हुए वो तैयारी कर रहा है बेटा। तो जो बच्चे 0 डेज जिसको हुए बेटा, आप लोगों के लिए बैच है। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के हो तो तुम्हारे लिए बैच है एम प्लस। कौन सा बैच है, एम प्लस बैच तुमको लेना ही लेना है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, कुछ भी हो तुम,
पढ़ाई में पैसा लगता है बेटा, तो वो बैच लेना जाकर के कोड लगा देना S743, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। लास्ट में दिखाऊंगा कैसे लेना है। जिस बच्चे ने 1 महीने से तैयारी शुरू की है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, तुम्हें कोई यूट्यूब चैनल ऐसा मिल गया है, या तुम अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, और तुम कहीं पर मॉक लगा रहे हो, पीवाईपी लगा देखा है, जिस बच्चे ने पीवाईपी नहीं देखा है वो बच्चा मेरे सामने शकल ना दिखाए। पीवाईपी देखने के बाद ही कोई बोले कि हाँ मेरी तैयारी सही है। अगर 1 महीने से आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है मेरी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है, तो मैं किसी भी तरीके के पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगाओ, यूट्यूब पर ही बेटा सेशंस देखते रहना, मेरे इंग्लिश के लिए, साइंस अड्डा पर बाकी टीचर्स के लिए, और अगर तुम्हें देखना है भैया ह्यूमैनिटीज के लिए तो ह्यूमैनिटीज अड्डा पर चले जाना, और भी तुम्हें कहीं कोई चैनल अच्छा दिख रहा है यूट्यूब पर उसको देख लेना, जिस टीचर पर तुम्हें विश्वास हो, जिसका कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा है उसको देख लेना। और अगर कोई नहीं पता है तुम्हें, तो ये अड्डा तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। अपनी चीज की पिचिंग नहीं कर रहा हूं बेटा, वैसे ये बात सच है कि एक मां अपने बच्चे को ही बोलती है मेरा बच्चा सबसे अच्छा, पर ये वाकई में हमने सिद्ध किया 2 सालों में। बाकी तुम्हें कोई अच्छा लग रहा है, पढ़ो जाकर के, तुम्हारा भविष्य है, हम तो तुम्हें बता सकते हैं। वो बच्चा जो 3 महीने से तैयारी कर रहा है उसका लेवल तुमको पता ही होगा, तुम्हारा लेवल अच्छा है तो ठीक है, लेवल अच्छा नहीं है भैया तुम भी एम प्लस बैच में ले लो। प्लस क्यों बोल रहा हूं, एक बैच है एम, एक है एम प्लस। एम प्लस इसलिए क्योंकि उसमें तुम्हें पीवाईपी की किताबें मिल जाएंगी, ठीक है ना, तुम्हारे घर पर भेज दी जाएंगी, तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर गलत करोगे सवाल तो तुम्हारी लर्निंग में ऐड हो जाएगा कि यार मेरे को ये नहीं आया, मैंने इसको कर लिया, और उन प्रैक्टिस करते करते तुम चीजों को सीख पाओगे। अब मॉक टेस्ट दे लो। तीसरा बेटा, तुम्हारे पास डेली इंग्लिश की अगर मैं केवल बात करूं, तुम्हें डेली बेटा कॉम्प्रिहेंशन तो लगाना ही लगाना है ना, तुम्हें डेली कॉम्प्रिहेंशन लगाना है, एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पर आ रहा है बेटा। चौथी चीज बेटा, तुम्हारे पास जो एक होनी चाहिए, तुम कहीं से भी वोकैब पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टीचर से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें द वायरल वोकैब शो जरूर देखना है। क्या बोला मैंने, तुम्हें द वायरल वोकैब शो जरूर देखना है बेटा, ये मैंने मस्ट बोला है, मस्ट। द वायरल वोकैब शो इज अ मस्ट। अगर तुम चाहते हो ना ये वाले मार्क्स तुम्हारे हो 50 से 60 वाले, तो तुम्हें वायरल वोकैब शो देखना ही देखना है। कहां पर देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी लास्ट सेशन में। वायरल वोकैब शो तुम्हें देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूट्यूब पर स्क्रॉल कर सकते हो, कोई ना कोई मिल जाएगा, बस रेलिवेंट कंटेंट पढ़ो, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि हम लोग कुछ भी पढ़ने चले, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, गलत है वो। रेलिवेंट कंटेंट कहां मिलेगा, एम प्लस में मिलेगा। जिसको लेना है ना, जिसको नहीं पता कि भैया कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो एम प्लस के साथ चला जाएगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अब हम बेटा जरा उन पर बात करते हैं कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए एक एज हो जाएगा, पॉजिटिव एज। बेटा अगर तुम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना शुरू करो, और कॉम्प्रिहेंशन अगर तुम 0 लेवल पर हो तो जो इजी टॉपिक्स लगते हैं तुमको, जो तुम्हें इजी टॉपिक्स लगते हैं उनसे तुम शुरुआत करो, ठीक है ना। मेरा सेशन होगा यूट्यूब पर, डाल देना कॉम्प्रिहेंशन, यही साइंस अड्डा पर तुम्हें मिल जाएगा, या फिर डाल देना सीवीटी 2024 कॉम्प्रिहेंशन भाई आदित्य भैया, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम मॉक टेस्ट जरूर दोगे। मॉक टेस्ट में भले तुम्हारे मार्क्स कम आए, लेकिन तुम्हें मॉक टेस्ट से निराश नहीं होना है। मॉक टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मैंने क्या बोला, मॉक टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जजिंग। डोंट जज योरसेल्फ, स्टॉप जजिंग। आपको जज नहीं करना है, जज करने के लिए एग्जाम होगा 15 से 31 मई के बीच में, वो आपको जज करेगा। आपको भी लर्न करना है, जो आपको लगता है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को करना है, उस टॉपिक को जाकर के रिवाइज करना है। कहां से रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो फिर वही है एम प्लस, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज की। पीवाईपी की बुक बेटा इज अ मस्ट, मस्ट बोले तो बहुत ज्यादा मस्ट है, ये किताब लेनी ही लेनी है ना। कोड लगा देना, क्या अगर किताब केवल लेनी है तो कोड ये रहेगा Y743, नहीं वाई कोड लगाओ तुम S743, है ना। तुम्हें किताब भी लेनी तो भी यही कोड लगा देना S743, तुम्हें किताबें मिल जाएंगी बेस्ट प्राइस पर। अब इसके अलावा वोकैब को कैसे करना है बेटा, वोकैब को करने के लिए मैंने बता दिया वायरल वोकैब शो। इस इकलौते अगर सेशन में हर एक चीज को कैसे सॉल्व करना बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। अभी संडे को एक मैं मैराथन ला रहा हूं नरेशन और एक्टिव पैसिव के लिए, 2 दिन बाद ही, ठीक है ना। जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे वीडियो वो स्क्रॉल डाउन करके देख लेना, लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 बजे शाम को करना होगा, कितने बजे, 7 PM पर। अब इसके बाद ऐसी क्या ट्रिक्स एंड टिप्स है, कुछ ऐसा जो नहीं हम लोगों ने ध्यान दिया। बेटा एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो सभी सिखाते हैं हमको। पेशेंस क्यों रखना है बेटा, क्योंकि आप जब इतना सब कवर कर रहे होगे ना, मुझे पता है तुमको डोमेन भी कवर करना है, तुमको लैंग्वेज भी कवर करनी है। कुछ लोग भैया होंगे जीटी वाले, तो इतना सब कवर करने के लिए बेटा गूदा लगता है, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा, मुझे पता है। क्लास 12 में पढ़ के आप इतनी सारी चीजें और पढ़ रहे हैं, छुट्टी नहीं मिली और लगे पड़े भैया एग्जाम की होड़ में। लेकिन आप फायदे को भी देखो, आपकी नजर बेटा किस पर होनी चाहिए, एम पर। और आप अगर एम पर नजर रखोगे, एम आपका क्या है बेटा, कॉलेज। कॉलेज क्यों, क्योंकि भैया गिरा से गिरा 6 से 7 लाख का पैकेज मिलेगा, किसी भी कॉलेज से प्लेसमेंट पाओगे। 6 से 7 लाख कहां जा रहे हैं, चाहिए ना तुम्हें वो 6 से 7 लाख, जीवन को आगे बढ़ाना है ना। अगर लगता है कि यार हम तो किसी काम के नहीं मक्कार हैं, तो भी उन बच्चों को भी एक बार अगर कॉलेज पहुंच गए, तुम मिरांडा हाउस पहुंच गए, SRCC पहुंच गए, भैया 6-7 लाख पैकेज मिलेगा, अच्छे खासे कॉलेज मिल रहे हैं तुमको। उसके बाद अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो भी तुमने मेहनत करना सीख लिया होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगा, सही लोगों से तुम मिल चुके होगे। ये फायदे हैं इन बड़े बड़े कॉलेजेस में पहुंचने के। ये तो मैंने तुमको बता रखा है कई बार, मैं पता नहीं क्यों ही बोल रहा हूं, पर इसको इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सजग हो जाओ बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट 200 में से 200 लाए। और मैं इस बात को बहुत आसान मानता हूं, कठिन नहीं, बहुत आसान मांगता हूं। इसके लिए केवल चाहिए तुम्हारा एक दृढ़ निश्चय, केवल तुम्हें डिटरमाइंड होना पड़ेगा, केवल तुम्हें डिटरमाइंड होना पड़े कि हाँ मैं ला सकता हूं।
बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, जब तक आदित्य भैया खड़े हैं तुम्हारे तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा बेटा 100 परसेंटाइल लाने से। बस जो बोल रहा हूं वो करते चलो, मैं बाकी चीजों के लिए भी टाइम देता हूं बेटा। पेड बैच के बच्चे जानते हैं, जो भी मुझसे पेड में पढ़ रहे हैं, मैं इतना प्रैक्टिस करा देता हूं ना, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कंजंक्शन हो, एडजेक्टिव हो, तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच हो, इतना प्रैक्टिस करा देता हूं कि तुमको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वही क्वेश्चन अगर करके पेपर में चले जाओगे, मैं लिख करके देता हूं बेटा 100 परसेंटाइल तुम्हारे आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा तुम किताबों से करो, ये करो वो करो, जितना मैं करा देता हूं वो भी करो, लेकिन हाँ पीवाईपी इज अ मस्ट। हमेशा बोलता हूं पीवाईपी मस्ट है, मॉक टेस्ट मस्ट है, क्योंकि मैं आपको तैयारी करवाऊं, लेकिन खुद से तैयारी करने पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने किया तो भी हो गया, मैं करवाऊंगा। कभी कभी कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है, भैया आपके सामने तो हो जाते हैं, जब आप नहीं होते तब नहीं होते। उस डर को भगाने के लिए कि मैं अकेले भी कर सकता हूं, उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, ठीक है ना। अब अपने एम पर नजर रखो। तीसरी बात बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने को बैलेंस क्रिएट करके चलना है। क्या बोला मैंने? बैलेंस क्रिएट करके चलना है। और अभी जो दिन बचे हुए हैं उन दिनों में बस इतना बोलूंगा बेटा, पागल हो जाओ, ठीक है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले मिले हो तो मैं तुमसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, पर ये बड़ी बात करने का समय आ गया है। समय कम है इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, पागलपंती दिखानी पड़ेगी। अगर 1 महीने पागल बन के काम कर लिया तो बस फिर जमाना देखेगा, ठीक है ना, कि भैया तुम्हारी ऊंचाई जो है, तुम्हारी जो बुलंदी है, अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी होगी। तो मेहनत करना शुरू करो। और मेहनत करने के लिए हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं ऐसे, ये आपके सामने एम प्लस बैच, जिसमें तुम एनरोल कर सकते हो। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो साइंस डोमेन के, जो साइंस डोमेन के हैं, ठीक है ना। जो साइंस डोमेन के नहीं है उनके लिए दूसरा बैच है, वो भी बताऊंगा। साइंस डोमेन के सभी बच्चों के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें बार बार बताऊं, कोई फायदा नहीं है। एम प्लस बैच, क्या बोला मैंने? एम प्लस बैच कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? S743 कोड लगाना रहेगा। फायदे क्या क्या है मैं तुम्हें गिना चुका हूं बेटा, पीवाईपी मिल रही होगी तुम्हें 25 दिन में, ये भी बताता हूं। 25 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर बेटा? 25 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा विद प्रैक्टिस। 15 दिन में तुमको सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे जितने भी चैप्टर्स हैं, और 10 दिन तुमको प्रैक्टिस कराई जाएगी दबा के, क्योंकि जब प्रैक्टिस करके जाओगे ना तब तुम्हारे अंदर वो आएगी शार्पनेस, और वो शार्पनेस जरूरी है। अड्डा 24/7 खोलना। वैसे मैं तुमसे कहता हूं, यहां से खरीदोगे तुम वेब से, तुम्हें 1% कम डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम फोन से करोगे तो तुम्हें 1% ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। उस 1% को भी अगर बचाना चाहते हो तो फोन से लेना। ऑल कोर्सेज पर जाओ, ऑल कोर्सेज पर गए, यहां पर तुम चले गए कहां पर? स्कूल के 12 पर। स्कूल के 12 पर गए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पर गए। ये देखो बड़ा बड़ा तुम्हें दिख रहा है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पर जाने के बाद बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये हो गया तुम्हारा साइंस डोमेन का एम बैच, ये हो गया तुम्हारा साइंस डोमेन का केवल एम प्लस बैच। एम प्लस देखो बेटा तुमको दिखा रहा है 3500 कुछ का, और ये 3500 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के? 500 रुपए एक्स्ट्रा इस बात के क्योंकि यहां पर तुम्हें पीवाईपी की किताबें मिलेंगी, साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इंग्लिश की और जीटी की। अब आपने लेना शुरू किया भैया एम प्लस, आप यहां पर है, आपको दिखा रहे हैं 3570 रुपए, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। 3570 नहीं देने, आप यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन पर जाइए, यहां पर आप कोड लगाइए S743। 3570 से देखिए कितना कम हो जाता है। S743 एडिशनल डिस्काउंट 3570 से आ गया, ये 3360 है ना, लगभग 250-300 रुपए का आपको यहां पर इजाफा मिल जाएगा, मुनाफा मिल जाएगा। तो आपको ये ले लेना है 3360 रुपए में। क्या बोला मैंने? 20% डिस्काउंट, एक और % का मिलेगा, 3300 रुपए का हो जाएगा, 3300 रुपए का लगभग। तो आप लोग कोड यूज कर लेना भैया S743 और जाकर के ले लो, क्योंकि ये जो 20% डिस्काउंट है ये सिर्फ आज के लिए है। आज के बाद से तुम्हें यहां पर 17% डिस्काउंट मिल रहा होगा, थोड़े से ज्यादा पैसे हो जाएंगे, लेकिन ले लो। 15 तारीख से तुम्हारा बैच स्टार्ट है, 15 से पहले ले लेना, 15 के बाद लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि बैकलॉग कवर नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा दबा के पढ़ाई होने वाली है। और सुनो, और लेना तो एम प्लस लेना, 500 रुपए मत बचाना ज्यादा, ठीक है ना। किताबें तुम्हारे घर पर आने तो किताबें एक बार देखना, क्वेश्चन लगाना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अभी वापस आओ जरा, वो बच्चे जो 3 महीने की तैयारी कर चुके हैं, जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए या फिर किताबें चाहिए, उनको बता रहा हूं ये, ठीक है। तुम यहां पर आए क्लास 12 में, क्लास 12 में आने के बाद सीबीएसई बोर्ड पर गए, यहां पर तुम नीचे देखोगे बेटा, ये तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जीटी, तुम्हें किताबें देखनी है, यहां पर तुम्हें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है, ये मात्र 200 रुपए की। कोड वही लगाना S743, कोई भी चीज लेनी है तुम्हें कोड लगा देना सेम। तुम्हारे पास हर चीज की, ह्यूमैनिटीज के डोमेन के हो तो भी तुम्हें मिल जाएगा। और सुनो, वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज वगैरह के हैं उनको भी मैं बता दूं बेटा, आपको कहां जाना है? यूजी एंड पीजी पर। जो साइंस डोमेन के हैं वो स्कूल के 12 पर जाएंगे, और जो क्या बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के वो यूजी एंड पीजी पर जाएंगे। सीयूटी यूजी सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स या कॉमर्स जिसके भी हो। यहां पर तुमको मिल रहा है बेटा प्रतिज्ञा 2.0 बैच। कौन सा बैच? प्रतिज्ञा 2.0 बैच। प्रतिज्ञा 2.0 बैच में क्या करोगे? प्रतिज्ञा 2.0 बैच पर आ गए तुम, और यहां पर देख लो बाबू, क्या यहां पर तुमको दिख रहा है 4170, तुम्हारा भाई भी है यहां पर, ठीक है। बाय नाउ पर जाओगे, वही कोड लगाना है S743। क्या कोड लगाना है? S743। ये कोड लगाया तुमने, तुमको मिल गया डिस्काउंट खटाक से, ये लो 3293 रुपए का तुम्हें प्रतिज्ञा 2.0 मिल जाएगा, ठीक है ना। किताबें कैसे लेनी है वो भी तुम बैक जाओ, नीचे तुम्हें किताबें भी दिख जाएंगी, यहीं पर तुम्हें सब मिल जाएगा। और अगर तुम्हें कोई चीज ना मिले, तुम्हें परेशानी हो, अगर तुम्हें ना मिले तो तुम मुझे बताओगे। क्या बताओगे? कि भैया हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूं, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये है मेरी ईमेल आईडी, aditya.tiwari@adda247.com, aditya.tiwari@adda247.com। ये है मेरी ईमेल आईडी, इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे। सिर्फ मैसेज ही नहीं करेंगे, अपना नाम और अपना नंबर
ये दोनों चीजें जरूर सेंड करेंगे, नाम और नंबर जरूर सेंड करनी है ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। कोड आपको याद रखना है बेटा S743। कोई और भी दिक्कत आती है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत आती तो तुम मुझे बता सकते हो। और सुनो, यहां पर मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं क्या कि कैसे तुम जा सकते हो। भैया तुम साइंस अड्डा खोलोगे, मिनिमाइज करो यार इसको। अरे ईमेल आईडी बता दी। अब जरा तुम गूगल पर आए, गूगल पर आकर के जरा तुम एक बार यूट्यूब खोलो, है ना। यूट्यूब पर जाना बेटा, साइंस अड्डा पर। यूट्यूब पर कहां गए, यूट्यूब पर आओ, यहां पर तुम सिर्फ इतना डाल दो, द वायरल वोकैब शो। भाई ये लो, तो ह्यूमैनिटीज है, साइंस अड्डा किधर है। चलो साइंस अड्डा सर्च करते हैं, दिखा देते हैं। और बहुत ही बेनिफिशियल है वो, SCIENCE अड्डा। साइंस अड्डा 24/7 खोला तुमने, यहां पर आकर के देखो, तुम जाओगे प्लेलिस्ट पर, ठीक है। कहां गए, प्लेलिस्ट पर। रोज सुबह 8 बजे सेशन आता है यहां पर, प्लेलिस्ट पर है। ये तुमने खोला भैया द वायरल वोकैब शो की प्लेलिस्ट। यहां पर अभी 3 सेशन हो चुके हैं, चौथा सेशन कल सुबह 8 बजे मिलेगा। 3000 बच्चे खूब सारे देख रहे हैं बेटा। और तुम्हें इसके कमेंट्स दिखाता हूं, कमेंट से पता चलता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो मतलब का है कि फालतू है। अरे शांत हो जा भाई, कमेंट्स देखो जरा तुम। आदित्यम शरणम गक्षामी, अमेजिंग सेशन भैया, ठीक है। कमेंट्स देखते चलना, ठीक है। आदित्यम शरणम गक्षामी, अमेजिंग सेशन भैया। कोई भी देखो, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, ऐसे वो क्या पहली बार पढ़ी। आदित्यम शरणम गक्षामी, यानी कि आदित्य भैया की शरण में जाता हूं। और देखो बेटा, आई एम ऑलवेज, अरे बैक आ जा भाई, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस गाइस। यहां पर देखो, तुम जितने भी कमेंट्स देखोगे ना, खूब सारे कमेंट्स है, और तुम्हें इनसे पता लगता है कि हाँ यार पढ़ा तो अच्छा ही रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू आदित्यम शरणम गक्षामी, थैंक यू, ठीक है। बहुत अच्छा सेशन, ऐसे करके तुम देखते चले जाओगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, कि भैया कंटेंट यहां पर तगड़ा दिया गया है। तो आप लोग और कैसे सिद्ध कर सकता है कोई टीचर, ये कंटेंट अगर तुम ले लेते हो ना वो कैब वाला, बेटा 50-60 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। अब आई थिंक यहां तक मैंने तुम्हें जो समझाना था समझा लिया है। अभी कोई समस्या परेशानी रहती है, ईमेल आईडी तुमको मैं बता ही चुका हूं, ये है मेरी ईमेल आईडी। वहां पर तुम मुझसे मैसेज कर देना, बात कर लेंगे। aditya.tiwari@adda247.com। कोई भी समस्या है, आई एम ऑलवेज ओपन। ईमेल करो, पीडीएफ मांगनी पीडीएफ मांगो, जो भी है, ठीक है। चलता हूं, जय हिंद। सेशन जरूर देखना वो कैब वाला, और एम प्लस बैच में एनरोल कर लो। तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा फैसला होगा ये। भाई मान करके बोल रहा हूं बेटा, तुम लोग अपनी बहन मान के बोल रहा हूं, इस बात को मानो। कोड लगा लो S743 और तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, जय हिंद।